आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। अभी क्या है, अभी मैं फोन उठाकर थोड़ा इंस्टाग्राम पे रिलैक्स करता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, यूट्यूब पर कोई कॉमेडी वीडियो देख लेता हूँ। ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है भाई? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और वो कराटे सीखने सड़केबाज मास्टर ढीला हथेली के पास जाती है, जो कराटे सीखने के बजाय रोमा का सामान चेक करने लग जाता है। और दाव उल्टा पड़ते ही भाई इसे दीदी डर गई कह के कराटे सिखाने के लिए मान जाता है। ये कटीला बदन जूडो और कराटे के लिए नहीं, अगर मेरी मानो तो बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। गुड, मैं देखना चाहता था कि तुम में वो हिम्मत है या नहीं। लेकिन तभी डिसल्वा आके इनकी गुत्थम गुत्था को पेलम पेल होने से रोकने वहाँ आ जाता है और रोमा को सच्चाई पता चलते ही गीले विजय के साथ आदू की झप्पी देती है। गले लग जा। ये कटीला बदन हिरगान। अब पुलिस स्टेशन में भाई बोलता है कि मैं डिलीवरी ऑन वाला नहीं बल्कि डांसिंग ऑन वाला डॉन हूँ। पहले गान। तुम समझते हो कि हम तुम्हारी बातों में यकीन कर लेंगे कि तुम डॉन नहीं कोई और हो? जी मैं कोई और नहीं, मैं तो विजय हूँ। और ये कंफर्म करने इसे डिस्को डिसिल्वा के पास ले जाया जाता है जिसे गोली लगी है और डिस्को डिसिल्वा बोलने से पहले ही निकल लेते हैं। आप जरा समझाइए डीएसपी साहब। डीएसपी साहब आप तो जानते हैं मैं विजय हूँ। गान। जहाँ ये बैंकॉक डॉक्टर यही वेट कर रहा था, कुछ ट्रीटमेंट वगैरह देने की बजाय सीधा आंखें बंद करके चादर उड़ा दी भूतिया ने। तभी उड़ते लोटन कबूतर की तरह एंट्री होती है जग्गू दादा की, जो नैनीताल के मेयर जैक सपेडो है, जो आते ही फिर फटे फूल की फाड़ के फ्लावर कर देते हैं। झाड़ लगा के जाना। जैक सपेडो इन दोनों को अंदर लेके जाता है और अंदर जाते ही टाइट माल, अरे मेरा मतलब लड़कियों के कंधे पे लटक जाता है। मेरा बच्चा है तो। यहाँ मिस नैनीताल का कंपटीशन है जिसमें हिस्सा ले रही है चुलबुली चटोरी, जिसके आते ही जैक सपेडो उस पे अपनी थूत रगड़ देता है। फिर आती है भाव ना देगी और तीसरी बिंदु बत्तीसी, जिसपे मेयर जैक सपेडो फिर अपनी थूत रगड़ने की ट्राई करता है। अब हाथों हाथ दीनों की मोरी में कोई उंगली कर देता है और भाई का निकल जाता है। सामने प्लास्टिक की पैंट पहने चबूतरे कछुआ छाप जलने के बाद मच्छरों की तरह फड़फड़ाने लगते हैं और वहीं चुलबुली चटोरी पूल में गिर जाती है और पता चलता है कि ये इंस्पेक्टरनी बुलबुली पांडे है। कांग्रेचुलेशंस मैडम जी। किस लिए? हारने के लिए? जो किलर को पकड़ने के लिए मिस नैनीताल बनना चाहती थी। इसलिए तो मैंने इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया था ताकि वो मुझ तक पहुंच सके और मैं उसका। और बहन हाथों हाथ गू छी का शिखर पान मसाले वाला डिजाइनर बैग लेके काठ गोदाम पहुंच जाती है, जहां स्टेशन पे स्टॉकर शेट्टी से तड़िया लेता है। ब्यूटी विद प्योरिटी। अब ये सीधा पहुंचती है मेयर जैक सपेडो के पास, जो बैंकॉक इंजेक्शन से अपने लेंस साफ करके बिंदु बत्तीसी को अपने दोनों ब्राउन बिंदु चेक कराता है। झाड़ लगा के जाना। और हाथों हाथ 2 मिनट में झाड़ लगा के कपूरथला से मिलता है। अब ये लोलो के मटोलों को आंखों में सजाए हुए निकलता है बवाल चीज है बे। कि तभी लिप बाम लगाए स्टॉकर शेट्टी से जज करने लग जाता है। अब 24 घंटे चौकन्ना। और थोड़ी देर नैनो से नैनो को मिला करने के बाद 2 मिनट के लिए लगता है कि दीनू स्टॉकर शेट्टी की चुम्मी ले लेगा, और वो आगे निकल जाता है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा, देखिए ना। वहीं गांव के ढीले चबूतरे आके दादा ठाकुर से उनका मेला दिलों का बचाने बोलते हैं। फिक्र मत कीजिए, मैं अपने भाई अर्जुन को भेजता हूँ। और एंट्री होती है दादा ठाकुर के हमशक्ल भाई सख्त लोंडे ठाकुर पैराशूट की, जो मेले में जाके गुंडों की पैराशूट में नारियल घुसेड़ के भगा देता है और एक बंदे की गर्दन मरोड़ देता है और फिर उसे ही उठा के समझाइश करके भगा देता है। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। दिन भर ये तीनों भाई लोग ऐसे ही कलोले करके अपने टाइम पास करते रहते हैं। अब यहाँ आधी रात को डब्बू भिखारी भीख मांग रहा होता है, जिसे बालों के गुच्छों में एक्स्ट्रा सफेदी की चमकार लगाए मम्मा ईरानी रोटी ऑफर करती है, पर डब्बू बैंकॉक पिज्जे से कम में मन ही मानने वाला, तो वो उसे धत तरी करके चला जाता है। ना भाई ना, मैं तेरे घर की भीख नहीं लूंगा। अब अपना सा मुंह उठा के मम्मा ईरानी अंदर जाती है, जहाँ मम्मा ईरानी का हरामी बेटा हक्का पक्का, जिसने थूत पे आदिवासी तेल लगा के भालू जैसे बालों की लहर दौड़ा रखी है, मम्मा ईरानी की चाय गिरा देता है। हो गया तेरा कलेजा ठंडा। और अभी अपनी मम्मा ईरानी बीवी नदानी और बेटी सयानी के साथ दिन रात हाका करते रहता है। हाका, हाका। ये कैसी डायन का नाम है हाका? और पता चलता है गांव में नई टीचर कुमारी वेस्लिन आई है, जिसकी एक ही क्वालिफिकेशन है, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। और ठाकुर नवरत्न पैराशूट को टीचर वेस्लिन का भारी सामान उठा के साफ सफाई करने भेज देता है,
जहाँ वेस्लिन पैराशूट को देख के अपनी पेट्रोलियम जेली निकालते हुए दांतों से अपने ही होंठ उधेड़ रही होती है। क्या माल है यार। और तरबूज उठाते हुए पैराशूट के पीछे अपने वाटरमेलन्स लगा के भाई के मेलन में वाटर लाने की कोशिश करती है। और सख्त लौंडा पैराशूट जो सिर्फ अपनी बीवी की गर्मी के सामने ही पिघलता है, इसको कह के निकल जाता है। लेवल सबके निकलेंगे। और रात को बारिश से बचने के चक्कर में ये गत्ते की बिल्डिंग्स के पास बने झाटू पेड़ के नीचे आ जाती है, जहाँ पेड़ की गुदा से कुत्ते की लेडी की तरह 2 कौड़ी का अश्लील इच्छाधारी सपोला नाग निगौड़ा निकलता है। मुझे अपने घर जाना है। जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। अब इस बहन के साथ साथ ये गधेड़ा नाग निगौड़ा सबको सीधा सीधा न डस के 2 कौड़ी के इफेक्ट्स का यूज करके एक एक करके मारता रहता है। एक चबूतरे को ये पश्चिम की तरफ कुल्ले भींच के बाइक निकाल के मार देता है और वापस गोदाम में फिट कर लेता है। और दूसरे का सर्किट उधेड़ के स्विमिंग पूल में फेंक देता है, जहाँ ये बैंकॉक आधे घंटे तक मैं हंसाता था रुला के जा रहा हूँ बैंकॉक की बकचोदी करके, आखिर पूल में डेड पूल हो जाता है। मैंने खट्टी टॉफी खाई है। मुझे क्यों तोड़ा? गया। देखा जाए तो सुपर भूतनी झुरझुरी इच्छाधारी सपोले नाग निगोड़े से काफी एफिशिएंट है। चुपचाप आती है और गोदाम का गुलदस्ता फाड़ के निकल जाती है। लेवल सबके निकलेंगे। दूसरी तरफ ये सपोला कुमार खिलाड़ी को पेलने के लिए कभी मैट्रिक्स का 14 बनता है, कभी टर्मिनेटर का टट्टी 1000, कभी पानी पे छिपकले की तरह दौड़ता है और कभी दीवारों की बुंड में से बाइक निकालता है। बेटे अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। और ये देखो चादरमोत, इतनी जगह पड़ी है फिर भी इस चौंधे नाक को पानी में से निकाल के लौंडाया करनी है। और तो और लौंडिया बन के लौंडे के साथ आधे घंटे तक हुत्तड़ हिला के लौंडा डांस भी करता है। अब 10 साल बाद गौरी 20 साल की हुई और मैं 50 साल का हो गया। वो हर हफ्ते आती थी तो मैं उसे लेने निकल लेता था। आ गई माल, आ गया आ गया आ गया। उसके चक्कर में डॉक्टर की बुंड पे टीका ठोका। अभी बता है भाई, अभी बता है। बाबूजी की जली कटी सुनी। जाकर के डॉक्टर के साथ बदतमीजी की। इसकी शादी करवा दीजिए, जिम्मेदारी आएगी तो सुधर। तेरी बहन ब्याह करवा का। और आखिर बाबूजी ने मेरी शादी गौरी से तय ही कर दी। पंडित को बुलाकर मुहूर्त निकलवा दो। बेटा मन में लड्डू फूटा। अब मेरे हाथ पीले और खेत गीले होने ही वाले थे कि गौरी की गीली हो गई। तो मतलब तुम्हें हीरा से प्यार नहीं है? प्यार तो इंसान जानवरों से भी करता है। तो क्या मुझसे शादी कर ले? अरे मदरचोद। और बाबूजी ने गौरी की शादी किसी और से करवा दी। अपन उधर ही खड़ा था। फिर क्या हुआ? फिर क्या? और अगले दिन अपने गांव में सौंदर्या आई और मेरे दोस्त खैर ने मेरी गोटी सेट कर दी। मगर बेचारे के हाथों में सिर्फ अंधेरा ही आया। नहीं तो मुझे तो लगा था कि जिंदगी भर लगानी पड़ेगी। अब पूरे शहर के लोग अपने बच्चों के गायब होने की खबर कमिश्नर कसूता मल के पास लाते हैं, जहाँ ये ओवर एक्साइटेड आंटी ऐसा लग रहा है कि कसूता मल की गोदाम घुसंड मार के गर्म कर ही देगी। अब हेयर बैंड लगाया कमिश्नर ये नहीं कि शहर की पुलिस दौड़ा दे, ये फिर मिस्टर बॉन्ड को याद करता है। जरा हिम्मत से काम ले प्लीज, कितना सीरियस मैटर है। बॉन्ड कहाँ है इस वक्त? अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। यहाँ ये बच्चा बैंकॉक बॉन्ड के सामने आराम से अपना भोपा फाड़ रहा होता है, जिसे दोनों भूतिया विलेन ऐसे देख रहे होते हैं जैसे बैंकॉक इस भूतिया बच्चे की बर्थडे पार्टी पे आए हो। अब बॉन्ड भी सोचता है बैंकॉक इस बच्चे के भोपे से ज्यादा अच्छा मुंह छिली से पिट के मर जाओ। और बॉन्ड अपनी बुंड भींच के आखिर खड़ा होके दे मुछली को लात मारता है और दे घुसंड दे कोनी करके घुटना घुसेड़ के दूसरी बाहर भाई की कमर तोड़ देता है। तब कहीं जाके डागा को हो जाता है बैंकॉक कि मेरे पास तो बंदूक है, तो वो गोली मारता है, पर कसूरी मेथी आगे आके अपने मेथी दाना की कुर्बानी दे देती है। तो ये अपने से 22 साल छोटी बीवी मैगी कुमारी के साथ रहते हैं, जो हर 2 मिनट में तैयार हो जाती है और कानून सिंह का कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश करते रहती है। और कानून सिंह भी आखिर इसकी अदालत के कटघरे में अपना मुजरिम खड़ा कर ही देता है। और रात भर अपने बैंगन से लिट्टी का चोखा निकाल के सुबह इसे इसके घर ले आते हैं, जहाँ दूध का सेवन कर चुके दा चाय की चुस्की लगा के कानून सिंह को फोन करके उसके तराजू में आग लगा देते हैं। जलील कमीने, अरे आप खामोखा मेरी तारीफ कर रहे हैं। कुछ भी पा दो, मैं कुछ नहीं बोलने वाला। अब अपनी जली तराजू लेके कानून सिंह घर आके अपनी बीवी और बहन की माँ बैंड कर देता है। I'm very proud to introduce Dr. Saravanan. और फिर एक बार एंट्री होती है लय झंडू मल की। I'm a complaint boy. कौवा कितना भी वॉशिंग मशीन में नहा ले बगुला नहीं बनता।
जो बैंकॉक दुनिया का सबसे छोटा मेरा मतलब है बड़ा वैज्ञानिक है, जिसने 18 पेपर लिखे कि कैसे ह्यूमन डीएनए की मेरा मतलब है मामला आगे बढ़ाते हैं। अगले दिन मंदिर में से निकलते ही दोनों का पौज निकल जाता है और पड़ोस के मुकेश फोटोग्राफर से एडिटिंग करवा के हाथों हाथ लंपुड़ी के साथ अपनी डेढ़ फुटी हवस का नंगा नाच करता है। यह देख के हाथों हाथ इसके दोस्त छैना पतासा के पतासे में से छैना निकल जाता है, जिसे देख के भाई की थूत से बॉस कर विनिंग एक्टिंग बह जाती है। रिसर्च के बारे में सुन के सकमा लिंगम के लिंगम में अटैक आ जाता है, क्योंकि भाई का इंसुलिन का बिजनेस है। इस आदमी की वजह से मुझे बिजनेस में बहुत नुकसान हुआ है। तो भाई हाथों हाथ क्रिश के 14 चबूतरों को आधा मास्क लगा के ले झंडू की बुंड में बाम लगाने भेजता है, और ले झंडू अद्धा सबकी गोदाम में पूरा टाइगर बाम लगा के सबकी फटी गुलों का गुलिस्ता बना के हाथों हाथ आइटम गर्ल के सामने फड़फड़ाते हुए हवस का एक और नंगा नाच करता है। ऐसे लथेड़ू डांस देख के सुलगा हुआ विलेन भाई की वाइफ लंपुड़ी को बम से ब्लास्ट करवा देता है, जिसे देख के फिर एक ले झंडू एक्टिंग का प्रदर्शन करते हुए ले झंडू थूत सिकोड़ के रोने लगता है। जैसा होता था बारात नगर के राजा मूढ़मती सिंह की महारानी अल्पमती के यहाँ ट्विंस होते हैं, और बारात नगर का खानदानी हकीम झोला छाप उसे बताता है कि एक बच्चे का मेलेनिन ज्यादा निकलने से पैदा होते ही भयानक टैनिंग हो गई है। एक राजकुमार का ज्यादा खून बह जाने के कारण उसका रंग हमेशा के लिए काला हो गया। और ये भी कि भाला एक के करो तो दर्द दूसरे को होगा, गोदाम एक की गर्म होगी गेंद दूसरे की फट जाएगी। एक भाई ने सुहागरा ले ली तो दूसरे भाई का क्या बकेट चल रहा है चाय? वो मैं कह रहा था दूसरे भाई को खाली हाथ ही मलना पड़ेगा। भाई बड़ा होके हाथ से अवतार किशन बन चुका है, जो बैंकॉक झोला छाप ने बताया नहीं था कि यह बालक एक दिन बड़ा होके खाना और धोना एक हाथ से ही करेगा। ये हरामखोर। और खुशी की बात यह है कि टाइम ये हो या पुराना, लड़कियों को छपरी पसंद आ ही जाते हैं। ऐसे ही इसके मोहल्ले में रहने वाली चिरोंटी भाई की डार्क पर्सनैलिटी को देख के डार्क फैंटेसी लेते रहती है। राम कसम पहना के दिखाई दूंगी, तुम मौका तो दे एक बार। चल हट। वही मिस्टर बॉन्ड का कमिश्नर जवानी में ठरकी चबूतरा सुपाड़ा मल था, जो चिरोटी की चिकोटी काटने के चक्कर में रहता था, पर चिरोंटी हमेशा इसे अपनी मेरा मतलब है मामला आगे बढ़ाते हैं। ये हरामखोर। वही दूर एंट्री होती है फ्री 1420 मादरणीय जाली बाबा बिस खोपड़ा मल की, जिसका खोपड़ा और थूत हमेशा ऐसे सड़े रहते हैं जैसे अपना विशेला वाइसलेस ठुस्सा पात खुद ही सूंघ लिया हो। जब देखो थूत पे रखी मूंछ के नीचे से बड़े बड़े दांत उधेड़ता रहता है। मूवी से ज्यादा बजट तो भाई के दतोलों में लगा दिख रहा है। You so precious when you smile. और दिखाया जाता है अधेड़ नाक छैला कवारा, जो जवानी में छबीली कुमारी को लक्की लाखन से पिलवा के अब बब्बू बावरी की बांसुरी बजाते हुए इधर से उधर नाच नाच के मेरा मतलब है मामला आगे बढ़ाते हैं। बॉलीवुड में बैंकॉक इच्छाधारी नाग नागिनों का एक ही काम है, इंसान बनते ही सबसे पहले डांस निकालना। ऐसे लगता है जैसे इनकी नागमणि किसी नागदेव के पास नहीं प्रभु देवा के पास गिरवी पड़ी है। और ये दोनों तो अलग ही उत्तेजना में नाच नाच के एक दूसरे के साथ 69 करके जहरीला बिरला वाइट निकालने के इशारे करते रहते हैं। वही ये छैला खुद तो बैंकॉक चौकस लंबे जूते पहन के जंपिंग जैक बने पड़ा है, और वही बब्बू बावरी को बैंकॉक एक चप्पल तक नहीं दिलाई गई। और जाके एक विशाल कंधे पे ब्रॉक लेसनर और दूसरे पे गोल्डबर्ग चिपका के बिग शो तने की गोदाम चीर रहा होता है कि रोमा भाई की ब्रोक में पॉल हेमन कर देती है। और आखिर विशाल उसे अपनी बिग बैक स्टोरी सुनाता है कि कैसे वो नेक्स्ट बिग थिंग से बीस्ट इनकारनेट बना। और अब अकेला और ठरकी जिंदाल अपनी बुझी हुई मशाल विशाल के हाथ में देख के खड़ी करने की कोशिश करता है। तुम्हें ये मशाल अपने हाथों में लेना होगा, क्योंकि मेरा मन कहता है कि यही है वो हाथ। और विशाल उसे मेरा मतलब है मामला आगे बढ़ाते हैं। यही है वो हाथ, यही है वो हाथ, यही है वो हाथ। और होटल से जाते हुए अमर भाई को देख के उससे पूछता है कि बैंकॉक उसे शक है कि शिल्पा शेट्टी और रोहित शेट्टी इसके भाई बहन हैं। ये मेरा जाती मामला है। अब ये आधे घंटे बातें खोदते रहेंगे बैंकॉक ये सोच के जिंदाल आके बताता है कि शिल्पा शेट्टी इसकी बहन नहीं धड़कन है, और 2 घंटे से ये मेरी ही मशाल सहला रहा था। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, पिछले 2 घंटे से विशाल तो मेरे साथ था। लेकिन ये फिर बकचोदी शुरू कर देते हैं। मैं दिखाऊं क्या? दिखाना, मैं दिखाऊं क्या? अरे दिखाना, अरे दिखा दूंगा मैं तेरे साला। जिसे सुन के जिंदाल भी सोचने लगता है सिर्फ बातों के शेर हैं, एक दूसरे को हाथ भी नहीं लगाते। और अब एंट्री होती है मूवी के मेन गुंडे चुप्पा ले काबरा की, जो अभी अभी जेल से चुप्पा लेके मेरा मतलब है छूटा है। अब इस मोटे का जिंदगी में एक ही मोटो है, कभी भी टेंशन देने का लेने का नहीं।
और भाई को रिसीव करने लुक्का वकील आता है, जो पता चलता है भाई का हरामी दोस्त है। अरे तुम्हारे होते हुए तो मुझे 6 महीने में बाहर आना था। किस बात का दोस्त हो तुम? अब जुप्पल एक काबरा अपने छोटे भाई के बारे में पूछता है। मेरा मुन्ना कहाँ है? कहाँ है मेरा मुन्ना? मुन्ना लगता है कोई नन्ना सा बालक है। मुन्ना सो रहा है। मुन्ना मुन्ना अरे मदरजा, ये किस तरह का मुन्ना है बैंकॉक? ऐसे भीषण मुन्ने मुस्टंडे को देख के बैंकॉक किसी की भी MBBS फट के प्री नर्सरी हो जाए चादर मौत। मुन्ना तू इतना दुबला क्यों हो गया? कमजोर हो गया है। ये बैंकॉक कमजोर है तो हम तो जैसे थूक लगा के मुसरी जी आ रहे हैं। टेंशन देने का लेने का नहीं। आखिर तूने टेंशन ले लिया ना? लो बैंकॉक किसे टेंशन है? इस भैंसा प्रजाति के प्राणी को देख के तो बैंकॉक टेंशन को भी डायरिया हो जाए, वो भी खूनी। ये माथा उठा के जब अपने भैरन नजर बट्टू दिखाता है तो जो यहू की आवाज आती है वो बैंकॉक कैमरामैन की सिनेमेटोग्राफिकल गोदाम फटने की आवाज होती है। ये बैंकॉक कितना भयानक है कि जय कहानी आगे बता, नहीं तो तेरी स्पॉटलाइट गोदाम में यहू कर दूंगा। हाँ। अब गुनगुनी से बताती है कि इसे हर रोज नई नई डॉल से खेलने का मौका मिलेगा। गुड़ियों के साथ खेलना है और ये बताना है कि कौन सी अच्छी है और कौन सी बुरी। हैप्पी बोला नई नई गुड़िया। और भाई इमोशनल होके अब डोल की बजाय बड़े बड़े बोल के गुनगुनी के बुलबुलों पे नजर डालने लगता है। प्रिया एक बार दो ना प्लीज। भैया अब मैं क्या करूं? मगर एंड टाइम पे गुनगुनी हट जाती है और भाई स्टैचू डोल को ही गीला कर देता है आंसुओं से। मुझे और 5 मिनट लगेगा, आप जाइए। उसने अगर कंट्रोल नहीं किया और जबरदस्ती कर दी तो अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम आए तो इस विसल को अपने मुंह में डालकर। और गुनगुनी श्रेक देख रहे नानी का डंकी स्टैंड करने के लिए अपने हम्टी डम्टी दिखाती है, अपने मुंह में डालकर, जिसे देख के नानी खड़ा होकर उसे बोलता है बैंकॉक प्रिया एक बार दो ना प्लीज। और ये 1000 बार इसे लेन देन करने बोलती है। सिर्फ एक बार क्या, मैं तो 1000 बार देने के लिए तैयार हूँ। और नानी इसे छोड़ के इसके गले में लगी सीटी बजा देता है, जिसे सुन के चंटोली अपनी बकलोल फ्रेंडों के साथ भाई की मैन चाइल्ड वाली सीटी तोड़ देती है। कुछ नहीं हुआ, सीमा टेस्ट फेल। सब इनफ। चुड़ैल है ये सारी। एंट्री होती है आंखों में काजल मुखर्जी लगाए, बालों पे दलेर मेहंदी सजाए, मुंह में केसरी विमल दबाए और हाथ में मोटा लठ चमकाए, खोले पैकेट विमल की। बोलो सुबह केसरी। अब ये सोच के कि बैंकॉक हब बाग है तो क्या हुआ, हमारी भी कुछ मर्यादा है। इसका बैंकॉक कोई भरोसा नहीं, ये कहीं अपनी जुबा की पीक से हमारी सफेद गोदामे केसरी करके हमारी मर्यादा न चो। अरे मेरा मतलब है तीनों बाघ हाथों हाथ अपनी जंगल की राजा गोदाम उठा के भाग जाते हैं। राजा 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 करे जमे समाजा। बैटमैन इज कमिंग। आओ ये तो लाल कर देगा। अब भूत खोले पैकेट जैसे ही वहाँ लकड़ी लेके आता है तो देखता है कि पहली बार किसी भूत का ही भूतिया काट के तीनों भग चुके हैं। ये क्या हो गया? और ये भगते हुए बिल्ले, टीटू और सॉफ्टी पे हग टाट स्कूल के लोड बोलते मूर्ख की तरह जादुई अटैक करते रहता है। अरे साला पितृदेव संरक्षणम, तुमसे प्यार करता हूँ हरमाइनी, हम सबके सब मगलू हैं। मेरा झाड़ू चुराया साला बदसात कहीं के। पीड़ को दम पिछाड़। अब ये सारी रिमोट अटैक की बकचोदी ये पहले भी कर सकता था, पर इस भूतिया बकलोल भूत की गनमस्ती तो देखो, दिन भर इनका भूतिया काट के बकलोली पेलता रहा। बोलना जरूरी है भाई बस शक्ल से ही चाइनीज लोमड़ा लगता है, वैसे भाई मल्टी टैलेंटेड इंसान है। भाई नहीं प्रसिद्ध शामो शाशा कविता के लेखन के साथ साथ अपनी अधपकी चाइनीज धूत से इसे गाया भी है। चिप्स मांग रहा है। इसे बताना था कि भाई ऐसे कोई सॉन्ग नहीं होता, लेकिन डोंग कभी रॉन्ग नहीं होता। और अब एंट्री होती है मेजर प्रॉब्लम, मेरा मतलब है मेजर शक्तिमाल की, जो मुंह पे दाढ़ी रख के सख्त शायरी दूसरों के मुंह पे मारते रहता है। मैं आपका स्वागत करूं कि आप मेरा स्वागत करेंगे। और पता चलता है भाई 10-11 महीने से अमेरिका में था, और जैसे डोनाल्ड ग्रंप ने साल के $1 लाख मांगे, भाई अपनी फटी डॉलर की बनियान पे कोट पहन के पहली फ्लाइट में फक करके वापिस आ गया है। ओए कौन बोल रहे हैं वहाँ पर? जस्ट कीप क्वाइट। और एंट्री होती है ब्लैक विडो, मेरा मतलब है कमांडो एम सील सिन्हा की। किसने भेजा तुम्हें? हमने। जिसे देख के कप्तान नलका सिंह का वाटर लीक हो जाता है, और उसके दोस्त कप्तान टोटीमल और परनाला भाई का नोजल पकड़ लेते हैं। तो भैया के माई के लाल जय किशन निकलते ही तीनों चिलगोजे वहाँ आ जाते हैं। पहले तो भैया इन्हें कह के भगा देते हैं और 30-60 करते हैं कि इन्हें अपना कोर्ट मार्शल याद आ जाता है, जहाँ लोगों को बचाने के लिए उन्होंने शमी कबाब के ऑर्डर नहीं माने और सेना का अनुशासन तोड़ा है, भारतीय सेना से निकालने का हुक्म देता है। और पंजाबी धर्म सिंह की 29 साल छोटी तमिल हाफ गर्लफ्रेंड बबली उनकी फुल वाइफ बनने से इनकार कर देती है। You disgust me.
ये याद करते ही भैया इमोशनल हो जाते हैं और जैसा होता है चढ़ने के बाद किसी भी भाई से बात मनवाना आसान हो जाता है और भैया भी मान जाते हैं, पर एक शर्त पे कि गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। ठीक है, लेकिन एक शर्त है मेरी। बस गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। ये सारी हरमपंथी गुल्लू गेलचो सुन लेता है। वेरी बैड मैन। अब ये नहीं हाथों हाथ जाके समाचार सबको बता दे कि भाई शम्मी कपूर नहीं शम्मी नारंग है। ये शम्मी कबाब से बातें खोदने लगता है। गोलगप्पे, जिंदगी का मजा तो खट्टे में ही है। कीमत बोलो। गन्ना चूस के, कीमत बोलो। तेल लगा के। और शम्मी कबाब बिना वक्त जाया किए भाई की गेलचो हलीम में से दाल और चिकन दोनों अलग कर देता है। तेल लगा के, गन्ना चूस के। स्टाइल है बाबू भैया। नीरामल हाथों हाथ ठाकुर की पिलपिली गुदा का बीसी स्कैन करके तांत्रिक पूजा की ढोंगी 1400 MC की डोज लिख देता है। लगता है मामा जी की उम्र हो गई रे बाबा, अभी मालूम पड़ा मेरे को प्रॉब्लम क्या है। सामान की तैयारी करो। जी गुरुदेव। आप भी ठीक करके देता हूँ। और तांत्रिक पूजा में भाई को भलभली के कैद में है बुलबुले दिख जाते हैं और भाई के हिमालय पुत्र में आनंद की लहर दौड़ जाती है। बोला तो दिखाएगा हाथी, निकली चीटी। ऐसे ही नीरामल भलभली को झांसा देके उसका काम करते हुए पराई पेंट को खोदपुर सेंट्रल बना देता है। वहाँ दिन रात खुदाई हो रही है। और ऐसे ही एक रात अफीम खाके गुदाधारी पापा नीरामल भलभली का आनंद लेते हुए बताता है कि मेरी तांत्रिक शक्ति अब तुम्हारी शक्ति है कि मैं भी आपकी तरह सदा जवान और खूबसूरत बनी रहूं। 13 कुंवारी लड़कियों ने मुझे प्यार देकर अपनी जान खोकर मुझे इस योग्य बनाया है। ये सुनते ही आजकल के ओपन सोर्स माइंड वाली बंदियों की तरह कोई भी फ्री में इनकी API यूज कर सकता है। भलभली की खलबली मच जाती है और भलभली हाथों हाथ सपन दोस्त लेने लग जाती है कि उसकी DPPD कोन में बिन डीजल पेट्रोल वसलीन के साथ 12-13 खंबा रोड मेरा मतलब है मामला आगे बढ़ाते हैं। पर खुद 13 तरह के मधु वेड़े टेस्ट कर चुका नीरामल भलभली को अलग अलग फ्लेवर की कुल्फी टेस्ट करने नहीं देना चाहता। तो मेरे लिए भी 13 युगों का नहीं। क्यों? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। This is beyond medical science. मुर्दे का दिल अभी तक चल रहा है। जिसे देख के भलभली के पुराने फटे पड़ोसी गुम्फी लाल की गुम्फी लालम लाल हो जाती है और वो हाथों हाथ मुंह पे मूंगफली जैसी मुठ स्टैच रखे डॉक्टर काचा बादाम को बताता है कि बैंकॉक ये बदतमीज औरत आई गई है। वो शैतान है। लेकिन काचा बादाम उसे बताता है कि डरने की बात नहीं, इसकी बहन मेरे साथ एक विवाह ऐसा भी करके सालों साल रह रही है। भूतिया है ये। चूतिया कुछ न होता, भूतिया तूतिया। जिसे सुनते ही गुम्फी लाल अपनी गुम्फी व्हील चेयर पे लाद के भग जाता है। मैं नहीं खेलूंगा। आज से तुम मेरे ड्राइवर कम बॉडीगार्ड। और अपने घर कम होटल में ले आता है और बोलता है तुम्हें जो भी कमरा अच्छा लगे ना समझो तुम्हारा। और जैसा होता है भौरा फूल सूंघते हुए बगीचे में पहुंच जाता है। भाई मौसम्बी की महक लेते हुए उसके कमरे में आ जाते हैं। खुशबू। जहाँ भाई की चुटिया देख के मौसम्बी का छिलका गिर जाता है और भाई बगीचे और फूल दोनों देख लेता है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। तो बहन हाथों हाथ कॉलेज में अपनी अधेड़ उम्र की सहेलियों के साथ दाह को सूतने का प्लान बनाती है। आज इस ड्राइवर के बच्चे को सबक सिखाना है। ये दोनों तो एक बार को लग रही हैं कॉलेज गर्ल्स, मगर ये बहन इतनी क्या जल्दी थी सीन में आने की। सलवार सूट ही पहन लेती बैंकॉक कास्टिंग काउच की कमीज और पतलून पहन के ही आ गई दीदी। अब शाम को दांत जैसे ही मौसम्बी को लेने आते हैं बहन बचाओ बचाओ चिल्ला के भाई को तहखाने में ले जाती है। ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? कौन है बे? जहाँ पैखाने जैसी थूत लिए झोटामल और बलद कुमार भाई को देखते ही अपनी जैकेट हवा में उछाल के अपने गठीले बदन दिखा देते हैं। ये देख क्या है? ये क्या है? अब फूल के दर्शन कर चुके दा फूल को भी देखते ही सोचते हैं और सर पे लुंगी बांधे भैंसा प्रजाति के गुंडे भारी गोदामे घुमा घुमा के एक बार को तो दा को दबा देते हैं। पर दा हाथों हाथ अंडरटेकर बन के दोनों को चौक स्लैम दे के तो खावा में ही दोनों को हेडबट दे के उनकी बट की दरार में से अग्नि साक्षी निकाल देते हैं। क्यों भाई इतना शोर क्यों मचा रहे हो? अब बहन का पेट भरा नहीं तो बैडमिंटन खेलते हुए भाई को बॉल दबा मेरा मतलब लाने के लिए बोलती है। अरे तू जा रही। मगर दा हाथों हाथ बहन की गुद्दी रहबट मार के लाल कर देते हैं। और जैसा होता था तमाचा खाते ही मौसम्बी का रस निकल जाता है और वो अपने बाप संतरा कुमार से 1 साल छोटे भाई के साथ स्वपन दोषी गाने में अपनी खट्टी मीठी हवस का जूसी डांस करके फॉल इन नाइट एंड लव दोनों हो जाती है। और आखिर जैसा बॉलीवुड का रवाज चल रहा है भाई चाकू से ही गोली निकाल लेता है बिना किसी के पर्दे फाड़े। मेरा मतलब है मामला आगे बढ़ाते हैं। अरे मदर जात ये
भाई ने दर्द में मौसम्बी को जैसे ही पकड़ा, मौसम्बी का जूस फिर निकल जाता है और वो फिर बिना मूंछ चोटी वाले कालिया के साथ स्वपन दोष के रोलर कोस्टर में निकल जाती है। यहाँ गुंडे लोग फेमिनिस्ट निकलते हैं जो आदमी और औरत में भेदभाव यानी डिस्क्रिमिनेट नहीं करते और वो शीबा को मार मार के उसका ही बा निकाल देते हैं। जहाँ इतनी उछल कूद के बाद भी शीबा की फेमिनिस्ट टोपी नहीं उतरती। अब जैसे ही एक चबूतरा इसकी टोपी का फेविकोल हटा के फेंकता है, हाथों हाथ शीबा के पिटने के नजारे लेता हुआ आटा गूंदने जा रहा कालिया वहाँ आ जाता है और भाई परात को ही बहन का कवच बना देता है। दा हमेशा किचन या खाने पीने के आइटम्स जैसे चिकन, लोटा, परात इत्यादि का इस्तेमाल खाने के लिए कम गुंडों की अरे मेरा मतलब मामला आगे बढ़ाते हैं तो परात को चक्कर खिला के पालक मल, गोभी प्रसाद, आलू छिलका और पप्पू प्याज के पराठे फाड़ देते हैं। अब काला मेथी जैसे ही दा की परात पकड़ता है, दा लेज चादर मोद एक गुम्मा मार के भाई की मेथी दाना तड़का देते हैं और सारे भूतिये अपनी फटी गेहूं की बोरी उठा के भग जाते हैं। और कालिया पनीर अरे मेरा मतलब है शीबा को ले जाता है और बोन फायर के पास बंदी को मैरिनेशन मेरा मतलब है मरम पट्टी लगा के बिठा देता है, जहाँ शीबा को फ्लैश बैक अटैक हो जाता है और पता चलता है कि पहले पनीर टिक्का भाई ही खाने वाले थे। ये एक आईपीएस ऑफिसर की शादी एक आईएएस ऑफिसर से हो रही है। मगरमच्छ। आज जो हालत मेरे सामने है, शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। और वही थ्रेड प्रसाद को बताते हैं कि बदमाश की इन जादुई अश्लील हरकतों का जवाब एक ही बंदा दे सकता है, मोगा का मशहूर जादूगर गोगा, जो अपनी हस्तकला से बदमाश की जादुई धातु गिरा सकता है। किसी तरह उस जादूगर को लाकर अपने बाप के सामने खड़ा कर दो, मुझे चक्कर आ रहे हैं। लाला किम कर्तव्य विमूढ़ बन के बदमाश के पास बाबू राव वाले चश्मे से झांक के बदमाश की स्पिरिचुअल गैराज में हेरा फेरी से जादुई केला निकाल के केला तो मेरे पास है, लेता क्या? कैसा फव्वारा निकल रहा है इसमें से। और सोशल मीडिया की शौकीन समीना, जिसने बैंकॉक अपने बच्चे बादशाह की डेड बॉडी के साथ पोस्ट वॉल पे शेयर कर रखी थी, हाथों हाथ मौके का फायदा उठा के टप्पू कड़ा को बादशाह मसाला बना देती है। और शेर का बच्चा हूँ बोलने वालों से पूछा जाता था कि तेरी माँ जंगल गई थी या शेर घर आया था, वही पहली सुलझाने एंट्री होती है अरे मेरा मतलब बालों की दुकान जॉर्ज बुश उंड रिचा की। साला दाढ़ी मुझ तो ऐसा बढ़ा के रखा है जैसे शेर चीते के साथ वड़ा पाव खाता हो। रिचा कौन? एक रीछ गांव की एक पागल औरत को उठा के ले गया था। रिचा उन दोनों के प्यार की निशानी। क्या ये क्या बक रहे हो? जो आते ही गोगो का घाघरा फाड़ देता है। No, God, please, no! बस रिचा। और भैया को नशीले लड्डू सप्लाई कर देता है, जो हाथों हाथ बशीरा के साथ खा के लेडी धर्मेंद्र बन के बशीरा बेब को काउबॉय बना के हम अरे मेरा मतलब है मामला आगे बढ़ाते हैं। और अब एंट्री होती है भाई के बॉस सामरी की। अरे माता ये तो नेवला कुमार है। ये नेवला कब बुढ़िया के बालों में डेड डाउन होके बूढ़ा हो गया। उम्र सारी। और पता चलता है कि भाई का चक्कर नकीता से चल रहा था, पर नकीता की बाबा महाकाल, मेघनाथ इत्यादि पुरुषों के साथ चीटिंग पकड़ने के बाद भाई सब छोड़ के अपनी काली पहाड़ी पे प्लॉट काट के उसे बेच के अब अकेला नसीब के अवतारी पुरुष की तरह भरे सावन में रेगिस्तान लगता है, ये घर मेरा खाली मकान लगता है। शरीफ बुढ़ऊ सामरी शर्मा बन के लोलावास गाँव के उम्मेद पैलेस में अपने कादर खान मेरा मतलब है भीषण कुमार के साथ अकेला रहता है। सामरी के पास बेपनाह दौलत है, फिर भी वो दुनिया की इस भीड़ में अकेला है। जहाँ ये नींबू मिर्ची खोपड़ा लहसुन पता नहीं क्या क्या हवा में उड़ाते रहता है। भाई अब इतना बड़ा तांत्रिक बन चुका है कि बैंकॉक मुर्दे की गोदाम सुन के बता दे कि भाई किस गम में मरा है। और लोमड़े जैसी धूत पे बालों की फ्रेंची उगाए थरकी वकील बोंग बिलबुल की, जिसके सामने कुत्ता भी अपनी पूंछ नहीं हिलाता कि बैंकॉक तब पूंछ हटी और दुर्घटना घटी। तकलीफ चंद तुम्हारा मुंह खोला भाई से पहला हक उनका है। पाइप निकाल। और कट्टू दिखाया जाता है मेघनाथ, मेरा मतलब है वकील मलाई का रोड़ा, जो चार दोस्तों वीर्य उदास, सेंसुअल डिक्सन कुमार, आलंठ मोह में और विक्रम गोखले की 14वीं कॉपी के गोलगप्पे जैसे मुंह वाला बालम ककड़ी खुराना, जिनको फर्जी स्टार्टअप में को फाउंडर बना रहा है। मैं इस कंपनी का कानूनी सलाहकार होने की हैसियत से कंपनी V4 टेक्सटाइल के रजिस्टर हो जाने की खुशी में बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक तो ये बैंकॉक गली गली में हर दूसरा नाबालिग अपने आप को किसी न किसी स्टार्टअप का फाउंडर बताता है। बाद में पता चलता है नाइफ्स एंड सीजर का फाउंडर हग्गन बैंकॉक साइकिल पे चाकू और कैंची तेज करता है।
और बालम ककड़ी खुराना अपने वर्जिन खीरे का सलाद वीर्य उदास की बहन नीता पपीता को खिलाना चाहता है। नीता की एंट्री होती है और पता चलता है कि नीता अपने पपीते का सलाद कुरकुरे रोशन को खिला के उसका हाजमा ठीक करने में लगी हुई है। और वो कुरकुरे रोशन के घर जाके उससे रिश्ता पक्का करने की बात करता है। दरअसल तुम्हारे भैया और मैं तुम्हारी शादी जीत से करवाना चाहते हैं। नहीं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। और अपने दोस्तों को लेके फिर तुम अपनी बहन का प्यार और खुशियाँ देखो। बिना डोर बेल बजाए डोर खोल के अंदर घुस जाता है, जहाँ उन्हें दिखता है कि कुरकुरा रोशन कुमारी नाचोस का मैड एंगल सहला रहा है। ये देख के ये तो चले जाते हैं। गाड़ी स्टार्ट कर। ये सब नीता पपीता को बताते हैं कि कुरकुरे रोशन का टेढ़ा मेढ़ा है। रोशन के खिलाफ बुरा कहकर समझता है कि मैं उसे नफरत करने लगूंगी और वही करूंगी जो आप लोग चाहते हैं। लेकिन नीता पपीता खुद ये चेक करने रोशन के घर पहुंच जाती है, जहाँ कुरकुरा दो पैक के साथ अपना गम गलत कर रहा होता है। अब नीता का पपीता देख के भाई को चखने की याद आ जाती है और भाई इसका सलाद बना के खाने वाला होता ही है कि नीता को कुरकुरे का टेढ़ापन महसूस होते से अपना पपीता छुड़ा के वहाँ से भगती है। लेकिन ये सब कुछ शादी के बाद। चलो बुलाओ लोगों को, बुलाओ। तेरी बहन ब्याह करवा का। जिसका पीछा फटे मोमो जैसी थूक पे धनिया पुदीने की चटनी लगाए हलकट करता है और बॉडम नीता भाई के पिछवाड़े से निकल के कब्रिस्तान के पीछे जाके सो जाती है चादर मोड़। मैं ऐसी जगह छुप जाता हूँ जहाँ पर उसका साया भी नहीं आ सकता। आप सभी व्यूअर्स को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आभार हमारा साथ बनाए रखने का। और हमारे सारे मेंबरों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सहयोग के कारण ही हम ऐसे वीडियो बना पाते हैं।